फ्रेंड्स, आज 16 अक्टूबर 2024 और आज हम कर रहे हैं केस स्टडी 4। इसमें इनकम जो है 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगता है 25%, डिविडेंड का अमाउंट है 30,000, 30% के स्लैब में टैक्स लग गया 9,000, सरचार्ज नॉर्मल तरीके से हम लगाएं तो 2250 हो जाएगा 9,000 का 25%, लेकिन हमें सरचार्ज लगाना है 15%। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें इफेक्टिव टैक्स निकालना है, जितना टैक्स आएगा डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। हमारा सरचार्ज नॉर्मल तरीके से लग रहा है 25%, लगना चाहिए 15%, तो 10% हमें निकालना है उसका, फिर उसको माइनस करना है। जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं सिस्टम के ऊपर तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 25% क्यों नहीं आया और उसमें क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। एक इसमें सिल्वर चेन है 74,000 की मार्केट वैल्यू, बर्थडे पर दी गई है तो टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट के 5 तरह के केसेस आपको मिलते हैं और ये आएगा नंबर 4, इन केस एनी अदर प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। इसमें एक प्रॉपर्टी है जो ग्राउंड फ्लोर पर को भी लेट आउट किया हुआ है और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर वाले ने टेनेंट ने टैक्स नहीं काटा, फर्स्ट फ्लोर वाले ने, तो हम नेचुरली ग्रॉस माउंट करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया जा रहा है उसको हाफ ऑफ कर लेंगे, जो इंटरेस्ट लोन है बोरोड कैपिटल वाला उसको भी हाफ ऑफ कर लेंगे। हम बाकी केस स्टडीज भी धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियोस डाल रहे हैं। अब कॉलेजेस में प्रैक्टिकल शुरू हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑन फाइलिंग ऑफ ITR, Q, Excel, Utility, Student's Guide to Income Tax, authored by Dr. विनोद के सिंघानिया, अगस्त 24 एडिशन। केस स्टडी 4 नेम है घनश्याम के त्यागी, फादर्स नेम रखा है, पैन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1975। इसका मतलब ये नॉन सीनियर सिटीजन है। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल दिया हुआ है और ये हिंदुस्तान में रहे 360 डेज। इसका मतलब कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई ये करते हैं। रिटर्न इनके ओरिजिनल, और ये काम करते हैं गोदरेज मार्केटिंग लिमिटेड में। उस एम्प्लॉयर का पैन नंबर रखा है और ये घनश्याम माल्स लिमिटेड में डायरेक्टर भी है। वो कंपनी डोमेस्टिक है, शेयर्स लिस्टेड है, पैन नंबर रखा है और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन भी दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में कोई नहीं है। एक बैंक अकाउंट जो कि पंजाब नेशनल बैंक में है और वो सेविंग अकाउंट है। बेसिक सैलरी इनको मिली 1,94,10,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000 और रेंट फ्री जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है उसका वैल्यूएशन 29,14,200 है। एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया 48 लाख, 4 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,800 जो कि एग्जम्प्ट है ओल्ड रिजिम के अंदर। लीव सैलरी 42,000। इनकी एक प्रॉपर्टी है मुल्तान नगर में, फरीदाबाद, ग्राउंड फ्लोर पर टेनेंट है और रेंट आ रहा है 4 लाख, जिस पर कोई TDS नहीं है। फर्स्ट फ्लोर किराए पर रखा है जुगल फर्नीचर को, जिससे नेट अमाउंट आया है 5,40,000। हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, अमाउंट आएगा 6 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड किए गए पूरी प्रॉपर्टी के लिए 34,000। हम इसको हाफ ऑफ करके डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट जो लोन पर दिया गया टू परचेज दिस प्रॉपर्टी 6,60,000, हम इसको भी
ग्राउंड फ्लोर में हाफ ऑफ कर देंगे। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,000 है। डिविडेंड मिला है 10%, टीडीएस काटने के बाद 27,000। हम इसका मतलब ग्रॉस अप करेंगे और ग्रॉस अप अमाउंट हो जाएगा 30,000। सिल्वर चेन इनको मिली है अपने बर्थडे पर फ्रेंड से, जिसकी मार्केट वैल्यू 74,000 है। क्योंकि अमाउंट 50,000 को क्रॉस कर चुका है, नॉन रिलेटिव है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पीपीएफ कंट्रीब्यूशन 1,30,000। ओल्ड रिजीम के अंदर ये डिडक्शंस आएंगी। न्यू पेंशन स्कीम 73,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी का, स्पाउस का और माइनर डॉटर का है 14,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिपेंडेंट सन का 28,000। ओल्ड रिजीम में ये अलाउड नहीं होगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेरेंट्स का है जो कि दोनों सीनियर सिटीजन हैं 28,000। ओल्ड रिजीम के अंदर ये पूरा मिल जाएगा। टीडीएस काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 83,75,000। टेनेंट ने काटा जिसने 6 लाख ग्रॉस रेंट है 10% के हिसाब से 60,000। और डिविडेंड पर टैक्स कटा है 30,000 का जो डिविडेंड था उस पर 10% 3,000। 3 मार्च 24 को एडवांस टैक्स पे किया गया 26,000। हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। जो कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है उसकी करंट मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमने खरीदी थी 36,10,000 की और यही वैल्यू हमें लिखनी है। कैश इन हैंड 20,800 है। एक मोटर कार जो खरीदी थी हमने 55 लाख की और उसका लोन अभी आउटस्टैंडिंग है 4,10,800। केस 4 कैलकुलेशंस हम देख रहे हैं न्यू रिजीम के अकॉर्डिंगली। बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव सैलरी, इन सब का टोटल हो गया 1,94,71,800। परक्विजिट्स में 29,14,200 टोटल हो गया 223,86,000। कोई अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं आएगा। स्टैंडर्ड एक्शंस हो गई 50,000 और अमाउंट इस हेड के अंदर हो गया 2,23,36,000। प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर, दोनों लेट आउट। ग्राउंड फ्लोर 4 लाख रुपीज रेंट मिला। म्युनिसिपल टैक्स 50%, 17,000 माइनस कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आ गई 114,900 और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 6,60,000 का आधा कर दिया 3,30,000। ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी पर जो इनकम आई वो माइनस में है 61,900। फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी जो कि जुगल फर्नीचर को रेंट पर रखी है, रेंट रिसीव 6 लाख, 17,000 का म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गया। स्टैंडर्ड एक्शंस निकल आई 30% और इंटरेस्ट लोन का हाफ, और ये इनकम आ गई पॉजिटिव में 78,100। नेट अमाउंट आ गया उस प्रॉपर्टी का 16,200। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 37,000। डिविडेंड को ग्रॉस अप किया 30,000 और गिफ्ट जो मिला सिल्वर चेन बर्थडे पर वो फुली टैक्सेबल हो गया 74,000। अदर सोर्सेज का टोटल 1,41,000। टोटल ग्रॉस इनकम हो गई 2,24,93,200। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है चैप्टर 6A की, तो टैक्सेबल इनकम भी यही हो गई 2,24,93,200। इस पर टैक्स हमने निकाला नए रिसीम के हिसाब से 3 लाख तक 0, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और उसके ऊपर सारा 30%। टैक्स बन जाता है 64,47,960।
अब इस पर लगना है सरचार्ज। क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा 25%। लेकिन इसमें डिविडेंड का अमाउंट भी शामिल है जिसका अमाउंट है 30,000, उस पर आपको सरचार्ज लगाना है 15%। इसलिए हमने इफेक्टिव टैक्स निकाला कि जो हमारा टोटल टैक्स बना 64,47,960, उसको डिवाइड कर दिया 2,24,93,200 से। वो अमाउंट आ गया 28.6663%। डिविडेंड पर 30% के हिसाब से टैक्स बनता है 9,000, लेकिन हमारा इफेक्टिव जो टैक्स है वो 28.6663% है। हमने 9,000 को टैक्स नहीं करना, हमें करना है 30,000 का 28.6663%, जो कि अमाउंट आया 8600। सरचार्ज नॉर्मल तरीके से लगता है तो 25%, लेकिन हमें लगाना है 15%। इसका मतलब डिफरेंस आ गया 10% का। 8,600 का 10%, 860। जो हमारा सरचार्ज बना 25% के हिसाब से पूरी इनकम पर, हमने उसमें से 860 कम कर दिया। सरचार्ज का अमाउंट आ गया। इनकम टैक्स और सरचार्ज को मिलाकर जो अमाउंट बना उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से 322,364, टोटल टैक्स लायबिलिटी 83,81, एडवांस टैक्स 26,000, एम्प्लॉयर ने काटा 83,75,000, डिविडेंड पर टैक्स कटा 3,000, और जुगल फर्नीचर ने जो कि टेनेंट है उसने 60,000 रुपये हमारा टैक्स काट लिया। हमें टोटल टैक्स क्रेडिट मिलेगा 84,64,000। हमारी टैक्स लायबिलिटी कम है, टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, तो रिफंड का केस है और रिफंड का अमाउंट है 82,550। आप ITR 2 डाउनलोड कर सकते हैं incometax.gov.in की वेबसाइट से, लेकिन जो वर्जन 1.6 आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको कंडीशंस फॉर रेजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करें 1.5 और हमारी वेबसाइट से taxclasses.in से सेमेस्टर 5 को आप क्लिक करें और यहां से आप बैंक ITR 2 वर्जन 1.5 को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सभी केस स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशंस, फील्ड एक्सेल वर्कबुक और फाइनल आउटपुट अपलोड की हुई है। ये केस स्टडी 4 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, घनश्याम के त्यागी, और ये फील्ड एक्सेल वर्कबुक, और टैब है सेमेस्टर 5 ऑनर्स ऑब्लिक प्रोग्राम। ये फील्ड एक्सेल वर्कबुक को हमने डाउनलोड किया हुआ है, इसको हमने ओपन किया और यह है दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, हम गए पार्ट ए जनरल वाली शीट पर। हमने घनश्याम के त्यागी नाम लिख दिया, पेन नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठाया है इंडिविजुअल, एड्रेस लिख दिया, टाउन लिख दिया नासिक और महाराष्ट्र उठा लिया ड्रॉप डाउन से, इंडिया अपने आप आ जाता है, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, और रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में हमने ड्रॉप डाउन से उठाया रेजिडेंट। जैसे ही आप रेजिडेंट चूज करते हैं कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस खुल जाना चाहिए, लेकिन वर्जन 1.6 में ऐसा नहीं हो रहा। यूवर इन इंडिया फॉर 182 डे और मोर डेज को हमने सिलेक्ट कर लिया। ड्रॉप डाउन ऑप्शंस 115 BSE को जो अप वाला ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट नो है, हमें इसको चेंज नहीं करना क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर, और वैसे भी लास्ट डेट गुजर जाने के बाद आप ओल्ड टैक्स रेट रिजीम चूज भी नहीं कर सकते। हमने 7 प्रोविजो को इसको भी कर दिया नो। जो वांट टू क्लेम द बेनिफिट ये बाय नो डिफॉल्ट था, FPI को हमने नो कर दिया ड्रॉप डाउन से, और गाउंट वाला पोर्तुगीज वाला भी बाय डिफॉल्ट नो था। रिप्रेजेंटेटिव SSC वाला
हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया। वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, इसको हमने यहां से ड्रॉप डाउन से कर दिया यस। नाम लिख दिया घनश्याम माल्स लिमिटेड। डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन से उठाया और लिख दिया पैन नंबर। लिस्टेड ड्रॉप डाउन से उठाया और लिख दिया डिन नंबर 00017545 और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को कर दिया, इस शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस की शीट पे हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर ड्रॉप डाउन से उठाया, टर्न नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, नासिक लिख दिया और पिन कोड लिख दिया। बेसिक सैलरी 1,94,10,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,800, लीव एनकैशमेंट 42,000, अदर अलाउंस 18,000। टोटल आ गया 1,94,71,800। परक्विजिट्स में एक्कोमोडेशन का आ गया 29,14,200, कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस इसमें नहीं आएगा और स्टैंडर्ड एक्शंस आ गई 50,000। टैक्सेबल सैलरी आ गई 2,23,36,000 और शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। यहां एड्रेस लिख दिया, फरीदाबाद लिख दिया और हरियाणा उठाया ड्रॉप डाउन से, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ और इज द प्रॉपर्टी कौन ड्रॉप डाउन से किया नो और ये 100% लिखा हुआ आ गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को किया लेट आउट ड्रॉप डाउन से और नेम ऑफ टेनेंट में लिखा डॉक्टर श्याम बिहारी। ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड एज रेंट 4 लाख, 17,000 लिख दिया टैक्सेस पे टू लोकल अथॉरिटी, 30% अपने आप निकल आया 1,14,900 और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया 6,60,000 का हाफ 3,30,000 और इसका अमाउंट आ गया -61,900। जो फसलों वाली प्रॉपर्टी है उसको अलग से मेंशन करेंगे। एड्रेस लिख दिया फरीदाबाद टाउन सिटी में लिख दिया, ड्रॉप डाउन से हरियाणा उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ और इज द प्रॉपर्टी कौन नो। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया लेट आउट। जो टेनेंट का नाम है वो है जुगल फर्नीचर और इसने हमारा टैक्स काटा हुआ है तो इसलिए हमें इसका 10 नंबर लिख दिया DALJ49542D। रेंट रिसीव्ड हुआ 5,40,000, नेट अमाउंट उसको ग्रॉस अप कर दिया 6 लाख, 17,000 टैक्सेस पेड वाले, 174,900 ये 30% अपने आप निकल आया और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल कर दिया 3 लाख। नेट अमाउंट आ गया इसका सेकंड प्रॉपर्टी का इनकम 78,100 और ये पहली प्रॉपर्टी के साथ अमाउंट जब सेट ऑफ हुआ तो नेट अमाउंट आ गया 16,200। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाली शीट में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 37,000, हमें गिफ्ट मिला है 74,000 का सिल्वर चेन नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से बर्थडे पर, यह टैक्सेबल है। हम इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56 इसमें है 4th नंबर पर इन केस एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट 74,000। डिविडेंड मिला है हमें 30,000 और वो मिला है 18 मई 2023। लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल ऑब्लिग रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2 पर है डिविडेंड इनकम, इस क्वार्टर में आ रहा है, अमाउंट लिख रहे हैं 30,000 और जैसे ही हमने एंटर दबाया ये अमाउंट तीनों का टोटल हो गया 1,41,000। इसको हमने कर दिया वैलिडेट। हम एज वाली शीट पर हैं और ये तब भरना होता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। हमने डू यू ओन एनी इन्वेस्टर्स को ड्रॉप डाउन से यस कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और फरीदाबाद स्टेट हम ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 36,10,000।
व्हीकल्स में 55 लाख और कैश में 20,800 और जो कार का लोन अभी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च वो अमाउंट लिख दिया 4,10,800 और बाकी मैं सब जगह जीरो कर दिया। यदि आप जीरो नहीं लेंगे करेंगे शीट वैलिडेट नहीं होगी और मैसेज रखा गया एंटर जीरोस इन शेड्यूल एल जहां पर फिगर्स आपके पास नहीं है और हमने शीट को कर दिया वैलिडेट। हम आईटी वाली शीट पे पहुंच गए जो कि एडवांस टैक्स का है। बेसर कोड लिख दिया, डेट लिख दी, चालान नंबर लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 26,000 और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। टीडीएस वाली शीट पर इसको ओके करना है। टैन नंबर लिख दिया, एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया गोदरेज मार्केटिंग, इनकम चार्जेबल अंडर द रेट सैलरी लिख दिया 6,23,86,000 और ये वो अमाउंट है बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस प्लस वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। इसमें एग्जम्प्ट अलाउंस 1800 वाला और स्टैंडर्ड डिडक्शंस का अमाउंट माइनस नहीं किया और टीडीएस काटा गया बाय दी एम्प्लॉयर 83,75,000। 60,000 टेनेंट ने काटा है। हमने यहां से ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठाया है। टेनेंट का जुगल फर्नीचर जो है उसका टैन नंबर लिख दिया, डायरेक्टेड दोनों ऑन हैंड्स 60,000 लिख दिया और क्लेम इन ऑन हैंड्स में भी वही अमाउंट लिख दिया। ग्रास अमाउंट 6 लाख पर काटा था, 6 लाख लिख दिया। यहां से ड्रॉप डाउन से उठाया इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी और जो आपको डिविडेंड पर टैक्स कटा ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठाया, टैन नंबर लिखा जिसने डिविडेंड दिया हमें टाटा पावर्स लिमिटेड ने 3,000 टैक्स काटा गया है। इन ऑन हैंड्स 3,000 और इसका ग्रॉस अमाउंट 30,000 और ये हमने इनकम शो की है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। पार्ट बी टीटीआई शीट को क्लिक किया, आईएफसी कोड लिखा। जैसे ही आपने आईएफसी कोड लिखा बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर लिखा और ड्रॉप डाउन से उठा लिया सेविंग का। 19 वाले पर आपने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन की शीट नेम घनश्याम के त्यागी, फादर्स नेम लिख दिया मनोज त्यागी, ड्रॉप डाउन से सेल्फ उठाया और पैन नंबर BANPT 6072G और डेट सिस्टम की आएगी और इसको किया वैलिडेट। हम पार्ट बी टीटीआई शीट पे पहुंच गए और इसको किया कैलकुलेट टैक्स। कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेशन हो जाती है। ये सैलरी वाला अमाउंट आ गया 2,23,36,000। हाउस प्रॉपर्टी का आ गया 16,200। 1,41,000 आ गया अदर सोर्सेस का। टोटल आ गया, कोई डिडक्शंस नहीं और इनकम आ गई हमारी टैक्सेबल 2,24,93,200। उस पर टैक्स निकल आया 64,47,960। सरचार्ज वही जो हमारी कैलकुलेशन शीट कहती है 16,11,130। ये देखिए 16,11,130। हेल्थ एजुकेशन सेस टोटल हो गया 83,81,454। 234 एबीसी का इंटरेस्ट इसलिए लग रहा क्योंकि इसमें रिफंड का केस है। 5,000 की लेट फीस लग रही है और हम सभी क्वेश्चंस की तरह इसको कर रहे हैं जीरो और हमारा रिफंड आ गया 82,550। हमने किया जनरेट जेसन। इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके करना है और इसको भी ओके करना है और ये एक शीट आ गई समरी की आफ्टर वेरिफिकेशन। यहां करना है इसको सेव जेसन और ये हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई। ओके ओके, ये जेसन फाइल 28.5 KB की, इसको हमने ओपन किया। इसमें आप फाइंड कर सकते हैं हमने किया 37,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। ये देखिए यहां अपीयर हो रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट किया, एक बार और आया, बस 2 ही बार। इसी तरीके से आपके टीचर्स, आपके इवैल्यूएटर आपके जेसन फाइल को चेक करके आपको मार्क्स देंगे कि क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर फीड की है या नहीं की है।